नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है इम्तियाज़ अहमद, जो कि बिहार स्पेशल है, उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को टॉपिक वाई टॉपिक सभी लाइन से बारी बारी से इस वीडियो को संग्रह करके डाला गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। किसी भी प्रकार की समस्या अगर होती है तो उसका समाधान किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, यानी कि टॉपिक नंबर पहला है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य, जिसका पूरा नाम है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र में आया था? यूनानी दूत जो था मेगास्थनीज, वो किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज यानी कि पाटलिपुत्र में कब आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 315 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूकस निकेटर। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार, जो कि पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है? शिलालेख 13 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोगलीपुत्र तिस्म। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 251 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? सही उत्तर है कलिंग। अशोक का धर्म था? ऑप्शन नंबर ए, नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धर्म की यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक ने अपने धर्म के यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के दौरान के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 10वें वर्ष में। अशोक की स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण से। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, रोमिनदेई लौरिया से है। अरेराज, लौरिया, नंदनगढ़ तथा रामपुरवा यह तीनों जगह से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जबकि रोमिनदेई से अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत यानी पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित स्कंदगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर ए, कुम्हरार, जो कि पटना में स्थित है। और कुम्हरार में 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिल रहा है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एरियन। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फाहियान। किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक। ये 4 गुफा थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चोपड़ा, चौपाड़ तथा कर्ण। अगला प्रश्न है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दशरथ ने। यानी दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गुफा भी यानी गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई है? सही उत्तर है दीदारगंज, जो कि पटना में स्थित है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? लोहानीपुर, जो कि पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने डियानीसिया
डिनासियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार को। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्ट्रैबो। यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बाबर के गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आजीविकों ने। अगला प्रश्न है अशोक की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है पाटलिपुत्र में। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में गठित थी और यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीयकृत थी, यह करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर थे, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अशोक के स्तंभ में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के लिए उपाय किए, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? सही उत्तर है अशोक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। धम्म महात्म के कार्य कौन थे? इसका सही उत्तर है धम्म नीति के क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक कौन थे? राजुक यानी कि न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी, कर वसूलने वाले अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों में से कोई नहीं था जो कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक थे। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? किनका नाम आता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि कौटिल्य, पाणिनि तथा उपवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं पाटलिपुत्र स्थित राजप्रासाद के अवशेष, 2 में दीदारगंज की यक्षी, 3 में बराबर की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों इसका उदाहरण सही है। 1, 2 और 3। अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? सही उत्तर है द्वितीय स्तंभलेख, 7वें अभिलेख, द्वादश अभिलेख, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 9वां शिलालेख। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक संकट।